ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निर्जला मतलब बिना जल के, मतलब पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। और ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जल रहना एक तपस्या के समान है। इसलिए इस एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक बिल्कुल भी जल ग्रहण न करने का विधान है। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर, मतलब ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और मंत्रों का जप करने से वर्ष भर की जो 24 एकादशी होती हैं उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और भक्तों के मन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और निर्जला एकादशी व्रत का पारण आपको किस प्रकार से करना है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत और पूजा विधि के बारे में। देखिए, जो श्रद्धालु वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारणवश, ऐसे भक्तों को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। वैसे तो जो भक्त हर एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं, उन्हें विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप निर्जल रहने में असमर्थ हैं, निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, जलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं। और जैसे कि एकादशी व्रत का नियम होता है, दशमी तिथि के दिन से ही बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन से ही त्याग कर देनी चाहिए। दशमी के दिन शाम को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन एकादशी के व्रत में वर्जित माना गया है। तो दशमी तिथि के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, भूमि पर शयन करने का शास्त्रों में विधान है। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए, नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये सभी नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि एकादशी के व्रत में ये नियम होता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सभी के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने जा पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। देखिए, व्रत में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। बिना संकल्प किए आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। अब जैसे कि ये निर्जला एकादशी है, तो अगर आप पूरी तरह से निर्जल रहना चाहते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आप पूरी तरह से, मतलब एकादशी के सूर्योदय से लेकर और द्वादशी के सूर्योदय तक बिल्कुल जल ग्रहण नहीं करेंगे, निराहार और निर्जल रहकर एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अगर आप पूरी तरह से निर्जल रहना चाहते हैं तब आपको इस तरह से संकल्प लेना है।
लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप भगवान श्री विष्णु के सामने संकल्प ले सकते हैं कि यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे। जितना समय भी हो सकता है उतने समय तक निर्जल रहिए। उसके बाद अगर नहीं रहा जाता है तो थोड़ा सा जल पी सकते हैं। इस व्रत में अगर आप जलाहार करते भी हैं, मतलब जल पीते भी हैं, तो बहुत थोड़े से जल का सेवन करना चाहिए, बहुत अधिक जल नहीं पीना चाहिए। और इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का विग्रह है, शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर फोटो है तो फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए, पीले चंदन उन्हें अर्पित कीजिए, मतलब चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर उसके बाद पीले पुष्पों से उनका पूजन कीजिए। और हाँ, जो भी ऋतुफल अभी उपलब्ध हैं बाजार में, उन सभी ऋतुफलों में से जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और हाँ, मंत्रों का जप करते हुए भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम के समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो अपने समय के अनुसार, वैसे आज का पूरा दिन ही भगवान श्री विष्णु को ही समर्पित होता है, तो पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब आज के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना ही अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। पापों का नाश होता है और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। रात्रि में जागरण कीजिए, कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए जागरण करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और मन वांछित कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और इसके बाद दान की सामग्री निकालकर या दान ब्राह्मणों को देकर आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन वैसे विशेषकर जो एकादशी होती है, अन्न का दान करना, जल का दान करना, वस्त्रों का दान करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी गर्मी में आती है, गर्मी की एकादशी है, तो गर्मी में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि अन्न का दान करना, जल का दान करना, वस्त्रों का दान करना, आसन दान करना, मतलब पूजा का आसन दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, जो बांस के पंखे होते हैं उनका भी दान कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो पंखे या कूलर जो कि बिजली के होते हैं आप उनका भी दान कर सकते हैं। फलों का यथासंभव दान करना चाहिए। इस दिन कलश का दान, मतलब जल भरकर कलश का दान करने से कहा जाता है कि वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो जल कलश का दान आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और जल कलश का दान किस प्रकार से करना चाहिए, विधि क्या होती है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिलेगी। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई को, यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर में 1:09 पर, और समाप्त होगी 31 मई को, यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 1:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही हमेशा व्रत रखा जाता है एकादशी का। इसलिए एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर और समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 1 जून को गुरुवार के दिन सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक। और हाँ, ये कुल अवधि होगी 2 घंटे 46 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, एकादशी व्रत का पारण करना है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और व्रत की कथा क्या होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा भी निर्जला एकादशी से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तो जल्दी ही आपको इस विषय पर वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।